जय हिंद। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और 18 तारीख से जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट होंगे उनका परीक्षा होना है। तो चलिए आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। आप लोगों में से बहुत कोई क्वेश्चन देख करके इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका होगा कैसे। हाउ कैन वी चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राम इट्स ए मैंगो। ये राम इट्स ए मैंगो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसका रूल होता है, पहले आपको ये जो वॉइस है, वॉइस में आपको देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको केवल देखना है, क्या देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का वॉइस चेंज होगा, अदरवाइज वी कांट चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, राम इट्स ए मैंगो, मतलब है कि राम एक आम खाता है, ठीक है। तो इसका रूल होता है, हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। हम आपको बता देते हैं, यदि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे बट इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, प्लस इज एम आर लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे बट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले अब बना लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ऑब्जेक्ट को अमंगो, ए मैंगो, एक मैंगो के साथ ईज होगा, ईट का तीसरा रूप जो थर्ड फॉर्म होता है, रिटर्न बाय, कौन खा रहा है, राम, तो बाय राम, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, आई टॉट यू, ये हुआ सिंपल पास्ट का, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का और सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट में हमने आपको रूल बताया कि क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी एस या एस रहता है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या बताया, ऑब्जेक्ट प्लस ई जे एम आर बताए थे, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यही यदि सिंपल पास्ट रहेगा तो इज एन आर के जगह में केवल आपको इस जगह वाज वर्क कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, यू, यू के साथ वाज वर्ब में क्या रखता है, यू है, टॉट का तीसरा रूप TAU, टॉट ही होगा, टीच का तीसरा रूप, और बाय यहाँ पर क्या है, देखिए सब्जेक्ट में आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है हम लिख रहे हैं बाय प्लस सब्जेक्ट, बट यू हैव टू राइट दिस सब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये पास्ट का हो गया। अब देखिए तीसरा जो है इसका डू है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ सेंटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस के रूल है कि जहां आपको कुछ नहीं लगे, जैसे यहाँ पे डू पता नहीं चल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बात का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग किसी को डू कब बोलते हैं, जब उससे ऑर्डर करना होता है, जैसे डू दिस एट वंस, इसे आप तुरंत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि ऑर्डर जैसा है, तो आपको लिख देना है यू आर ऑर्डर टू डू, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में बदल गया। इसके बाद देखिए यू आर डूइंग दिस, ठीक है, क्या है, यू आर डूइंग दिस। तो यू आर डूइंग दिस को हम लोग क्या लिखेंगे, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो इसका हो जाएगा यू, सॉरी यू नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्या है, यू आर डूइंग दिस, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, दिस के साथ इज लगेगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग, डू का वर्ब का तीसरा रूप डू का डन होगा, डन बाय, कौन है, सब्जेक्ट यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लिए कि यदि इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस रहेगा तो उसको क्या बनाएंगे, दिस इज बीइंग डन बाय यू। अब प्लीज हेल्प मी, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है बट इन दिस सेंटेंस वी आर रिक्वेस्टिंग, है ना,
इन दिस सेंटेंस वी रिक्वेस्ट टू अदर, हेल्प मी, मदद करो, मदद कीजिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बस इसी टाइप से हो जाएगा, यू आर। हाँ, बट याद रखना है कि यहाँ पे प्लीज मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट हियर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राम कैन बीट हिम, राम कैन बीट हिम, ये कैन जो है ये क्या है, मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, तो जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ क्या होगा, तो देखिए पहले ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है, अब कैन के साथ कैन ही लगेगा, मॉडल वर्ब के बाद बी यूज हो जाता है, ही कैन बी, इसका बीट का थर्ड रूप बीटर बाय राम, तो राम इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट राम ही। ठीक है, तो ये हम आपको आज वॉइस बताएं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो आप इन सभी टाइप को बढ़िया से देखें और हम